बढ़ते खबरों में आगे, फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल का लगातार मजालिम जारी है और फिलिस्तीन के गाजा में इसराइली अफवाज की फायरिंग के नतीजे में कम अज कम 7 अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफुल कदर ने बताया कि मशरकी गाजा में फिलिस्तीनियों के एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान भीड़ को मुंतशिर करने के लिए इसराइली अफवाज ने ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इसमें करीब 7 लोगों की मौत हो गई। इसराइली अफवाज ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग और आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके नतीजे में यह हलाकत हुई और 112 अफराद जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि मार्च 2018 से अब तक इसराइली अफवाज की फायरिंग में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। करीब 22,000 फिलिस्तीनी अब तक जख्मी हो चुके हैं। उधर इसराइली वजीर दिफा आवी गैडोर लाइबरमैन ने कतर की जानिब से गाजा पट्टी पर फराहम किए जा रहे ईंधन पर रोक लगाने का हुक्म दे दिया है। यह अफसोसनाक कदम उस वक्त उठाया गया जब 7 फिलिस्तीनियों को इसराइली अफवाज ने हलाक कर दिया था। वाज़ेह है कि गाजा के ये इलाका गुज़िश्ता 10 बरसों से इसराइली नाकाबंदी का शिकार है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की मसाई गाजा को कतर की माली मावंत से ईंधन सप्लाई करने का फैसला किया था। इसराइल के इस कदम पर फिलिस्तीनी इंतजामिया ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का इंतखाब अक्सरियत के साथ जीत लिया है। एशिया पैसिफिक इलाके में हिंदुस्तान को 188 वोट मिले हैं, जो कि तमाम उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा है। इसकी मुद्दत कार 3 साल के लिए होगी, जो कि 1 जनवरी 2019 से शुरू होगी। 93 अरकान की यूएन जनरल असेंबली ने नए मेंबर के लिए चुनाव किया था। खुफिया इंतखाबात के जरिए 18 नए अरकान अक्सरियत के साथ मुंतखब हुए। वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क को यूएनएचआरसी का मेंबर बनने के लिए कम अज कम 97 वोट की जरूरत होती है। भारत ने एशिया पैसिफिक में अपनी सीट पक्की की है। वहीं इस जुमरे में हिंदुस्तान के अलावा बहरीन, बांग्लादेश, फिजी और फिलीपींस भी चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे हैं। वोटिंग में इन 5 ममालिक में भारत को सबसे ज्यादा 188 वोट मिले। चूंकि 5 सीटों के लिए 5 ममालिक चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में हिंदुस्तान का चुनाव जीतना तय माना जा रहा था। Turn now to Group B. From the Asia Pacific states, 5 seats. Number of ballot papers, 193. Number of invalid ballots, 0. Number of valid ballots, 193. Abstentions, 1. Number of members present and voting, 192. Required majority, 97. The number of votes obtained by each member state as follows: India 188, Fiji 187, Bangladesh 178, Bahrain 165, Philippines 160. India's victory today at the United Nations General Assembly during the elections to the Human Rights Council is a reflection of the high standing that our country enjoys globally. We are grateful to the many friends that we have across the globe who came out and voted in such large numbers to ensure that India got the highest number of votes among all the 18 candidates. सऊदी अरब पर अमेरिका की पॉलिसियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और रिपब्लिकन एमपी जमाल खागोशी के लेकर के जांच की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने सऊदी के साथ बेहतरीन रिश्ते का ऐलान किया है। सऊदी की क़यादत में यमन में अमेरिकी हामी बमबारी को लेकर के पहले से ही कांग्रेस और ट्रंप इंतजामिया के बीच कशीदगी पैदा हो गई है। इस बमबारी में अब तक हजारों शहरी मारे जा चुके हैं। पिछले हफ्ते तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी के काउंसिल खाने से खागोशी के गायब होने के बाद से अमेरिकी सदर कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सीनेट ट्रंप इंतजामिया से गुस्से में है। उनका कहना है कि ट्रंप सऊदी के बादशाह से जवाब मांगने में कोताही कर रहे हैं और खागोशी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखते थे और वो अमेरिका के वर्जीनिया में ही रहते थे। वह सऊदी में किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों पर तीखी तनकीद किया करते थे।
गुज़िश्ता हफ्ते इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में जमाल खाशोगी की पुरअसरात हालत में मौत की जांच के लिए सऊदी अरब की टीम अनकरा पहुंची है। बता दें कि खबरों के मुताबिक तुर्की और सऊदी अरब की तहकीकाती टीमों के बीच खाशोगी को लेकर के तबादला ख्याल होगा। वाज़ेह है कि तुर्की के सदर तैयब अर्दगान की जानिब से जारी करदा बयान में यह कहा गया था कि सऊदी हुकूमत ने खाशोगी की मौत की जांच के लिए एक टीम की तश्कील देने का फैसला किया है। तुर्की हुकूमत ने यह कहा कि खाशोगी मामले में हर पहलू की गहराई से जांच की जाएगी और साथ ही जांच के दौरान सऊदी हुकूमत की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इसी दौरान तुर्की मीडिया ने 15 सऊदी मुलाजिमीन के नाम जारी किए हैं और 15 जो सऊदी मुलजिमीन हैं उनके नाम जारी किए गए हैं जो कि खाशोगी के कत्ल में मुलव्विस हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तुर्की हुक्काम के जराए से बताया है कि सऊदी के मशहूर सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल कर दिया गया है और अनकरा हुकूमत के पास ऐसे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिनकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि जमाल का सऊदी काउंसिल खाने में ही कत्ल किया गया। लेकिन अमेरिकी वजारत खारजा ने इन खबरों को हकायक से दूर बताया है। ये सऊदी अरब के मारूफ सहाफी जमाल खाशोगी की तस्वीरें हैं जब वो 2 अक्टूबर को सऊदी काउंसिल खाने में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। दोनों ममालिक ने सऊदी अरब से साफ तौर पर यह बताने को कहा है कि पिछले हफ्ते इस्तांबुल में वाक़े काउंसिल खाने में दाखिल होने के बाद जमाल खाशोगी कहां और कैसे गायब हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जमाल के गायब होने पर तशवीश का इजहार किया है और जांच में पूरी शफाफियत बरतने का मुतालबा किया है। Yeah, there'll be something that has to take place. First, I want to find out what happened, and we're looking. Again, this took place in Turkey, and to the best of our knowledge, Khashoggi is not a United States citizen. Is that right, or is that right? वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि तुर्की सरकार ने अमेरिकी अफसरों को बताया है कि उनके पास ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है जिससे ये पता चलता है कि खाशोगी की लाश को ठिकाना लगाए जाने से पहले काउंसिल खाने में कैसे उनसे पूछताछ की गई और फिर कत्ल कर दिया गया। वहीं अमेरिकी वजारत खारजा ने जमाल खाशोगी के कत्ल की बात को हकायक से दूर बताया है। An investigation is underway. I have nothing to add beyond what Robert said yesterday here from that podium, but we are going to let this investigation take place. The United States government will continue to offer its support. We will provide information based on facts, based on information that we have. And when we don't have facts, we won't bring them to you. I would just be mindful of the speculation and a lot of rumors that are out there, and let's wait until we can get some solid information. वाज़ेह है कि जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में वाक़े सऊदी अरब के काउंसिल खाना गए थे, लेकिन इसके बाद वो बाहर नहीं निकले। सऊदी हुक्काम का कहना है कि वो कुछ घंटों में ही चले गए थे, लेकिन वो जमाल के बाहर निकलने का कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तुर्की हुक्काम ने जमाल खाशोगी के कत्ल का खदशा जाहिर किया है। तुर्की हुक्काम उन 2 मर्सिडीज वैन को भी तलाश कर रही हैं जो उस दिन सिफात खाने के बाहर खड़ी थी। आपको बता दें कि जमाल खाशोगी सऊदी हुकूमत खासकर शहजादा सलमान के कड़े नाक़िद हैं। वो सऊदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए गुज़िश्ता 1 साल से अमेरिका में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। जमाल एक तुर्क खातून से शादी करने वाले थे और अपनी शादी से मुताल्लिक दस्तावेजात के हुसूल के लिए इस्तांबुल में वाक़े सऊदी काउंसिल खाने गए थे, जिसके बाद वो फिर वापस नहीं लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधर जमाल खाशोगी के मामले में सऊदी हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। खाशोगी मामले से नाराज बड़े सरमायाकार और कंपनियों ने सऊदी के अहम इन्वेस्टर्स समिट का बायकॉट करने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में वर्ल्ड बैंक के सदर, उबर के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत दीगर बड़े सरमायाकारों ने अपने रियाद दौरे को मनसूख कर दिया है। आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स समिट इसी महीने के आखिर तक होने वाली थी। इस इन्वेस्टर्स समिट के बायकॉट के वजह से सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के उस ख्वाब को बड़ा झटका लग सकता है जो कि 2030 में सऊदी को सिर्फ तेल पर मुनहसर ना करके बल्कि दूसरे सनअतकारी पर भी जोर देना था, लेकिन अब इस ख्वाब को बड़ा झटका लग सकता है। साफियों के साथ ज्यादती को लेकर के पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की साबिक अहलिया ने हमारे मुआविन चैनल वियॉन पर खास बातचीत की है।
और SBR से भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, जिन्होंने सही के लिए आवाज उठाई है और गलत के खिलाफ बात कही है। एक पूरा नेटवर्क है जो लोग इनके खिलाफ काम करते हैं, जो लोग सामने आकर सरकार से सवाल करते हैं। ट्विटर के जरिए भी उन पर दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है और इन पत्रकारों की तस्वीरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये सच में बहुत ही अजीब है कि आखिर ऐसा काम करने के लिए कौन उन लोगों को उकसाता है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग मुझे बताएं, प्रूव तो करें कि मैं गलत हूँ। बहुत सारे जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके बारे में गलत कहा जा रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है और सीधे उन लोगों के बारे में गलत बात कही जाती है। ये है क्या? ये सच में बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही डरावनी स्थिति है और ये चीज को हमें मानना चाहिए, समझना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग फेक अकाउंट बनाकर उन पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। आप इस्लामाबाद अगर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको ये डर साथ रहता है कि हो सकता है आपका पासपोर्ट ले लिया जाए और ऐसे में सवाल उठता है कि कहाँ हैं आपके प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री, कहाँ हैं, जो कई बार बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और किसी भी बात पर बड़ी बड़ी बयानबाजियां करते हैं, लेकिन ऐसे समय में उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। आसमा जहांगीर साहिबा, उन्होंने इस चीज को लेकर बात कही जिस तरह से उन्होंने जिंदगी भर समाज के लिए काम किया और उन्होंने अपने निजी अनुभवों के बारे में भी मुझे बताया किस तरह से लोगों ने उन पर सवाल उठाए, क्योंकि उन्होंने बड़ी चीजें सामने रखी और मुझे लगता है कि उन्होंने अकेले ही एक बहुत लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ी है, जहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथ आए, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली। लेकिन कभी कभी लगता है कि ऐसे लोगों को गलत तरीके से लोगों के सामने रखा जाता है, उनकी गलत इमेज बनाने की कोशिश की जाती है और इस चीज को समझें कि सही के साथ हमें खड़े रहना है। उधर उर्दन के सरहद पर शामी पनाह गुज़ीरों के बनाए गए कैंपों में हजारों की तादाद में लोगों को खुराक और अदवियात की शदीद किल्लत है। इसकी वजह से शामी पनाह गुज़ीरों के जिंदगी मौत से भी बदतर नजर आ रही है और एक तरह से उनकी जिंदगी मौत के मुंह में जा सकती है। उर्दन हुकूमत कैंपों तक इमदाद पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। दूसरी जानिब शामी अफवाज ने अरकबान पनाह गुज़ीन कैंप का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया है और उर्दन के शुमाल मशरिक और इराक की सरहदों पर वाक़ इस पनाह गुज़ीन कैंप में 50,000 से ज्यादा अफराद पनाह लिए हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि इन पनाह गुज़ीनों में ज्यादातर खवातीन और बच्चों की तादाद है। कैंप के सिविल दफ्तर के ओहदेदार अबू अब्दुल्लाह ने यह बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोई भी इमदादी गाड़ी इस कैंप में दाखिल नहीं हो पाई और कैंप में निहायत ही महदूद मिकदार में खुराक मौजूद है। ऐसे में 50,000 लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं।